एक आपको मीठी बात बताऊंगा, देख ये सत्य घटना है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा में, गोवर्धन जी की परिक्रमा में एक गांव आता, नगर आता जिसका नाम है राधा कुंड। देखा होगा आपने राधा कुंड। राधा कुंड के पास में, राधा कुंड के किनारे पे ही एक संत की आज भी समाधि है जिनका नाम था रघुनाथ दास जी महाराज। सज्जनों, रघुनाथ दास जी महाराज राधा कुंड के किनारे बैठे रहते, भजन करते और मधुकरी लेने कहीं जाते नहीं। कोई ब्रजवासी उन्हें एक टूक रोटी दे देता तो लेते नहीं, केवल उनके यहां से अंजलि भर छाछ लेते। क्या लेते? अंजलि भर के। रघुनाथ दास जी महाराज भगवान की मानसी पूजा करते, मन से पूजा करते। मन में बैठकर मन में विचार करते हैं कि मैं अब यमुना स्नान करने जा रहा हूं। मैंने यमुना जी में स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने और बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ जी, राधा रमण लाल के दर्शन किए। ठाकुर जी को मैंने स्नान करवाया, यमुना जल का पात्र जो कमंडल भर के लाया उससे ठाकुर जी को स्नान करवाया। सुंदर वस्त्र पहनाए, मोतियों की माला पहनाई, माथे पे जरी वाला मुकुट पहनाया, बढ़िया मलियागिरी का चंदन माथे पे लगाया। अब ठाकुर जी के भोग बना रहा हूं। तो रोज मन से भोग बनाते, कभी हलवे का बनाते, कभी मोहन थार बनाते, कभी क्या बनाते, कभी क्या बनाते, मन से, सच में नहीं, केवल मन में सोचते कि मैंने ठाकुर जी के लिए लड्डू का भोग बनाया और भगवान को पवाया, भगवान पा रहे हैं, ऐसा सोचते और पूजा खत्म। आज रघुनाथ दास जी महाराज के मन में पूजा करते समय विचार आया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मीठी बात है। रघुनाथ दास जी को विचार आया कि आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगाऊं। किसका भोग लगाऊं? खीर का। और बढ़िया देसी वेद दक्षिणा गौ माता का दूध मंगाया, दूध को अधोटा किया। अधोटा मतलब दूध को उकालते उकालते आधा रह गया, तब जाकर उसमें बढ़िया चावल डाले और खीर पक रही है। बढ़िया मखाने, पंचमेवा, बादाम, इलायची, जायफल, जावित्री इत्यादि, केसर और बढ़िया कड़काता हुआ गाय का घी और ऊपर से डाल दिया। बढ़िया सुंदर खीर बनी, स्वादिष्ट खीर बनी। और महाराज खीर को एक पात्र में भरकर, कटोरे में भरकर ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी पाओ। अब ये मन में हो रहा है, लेकिन साक्षात ठाकुर जी सामने भी, आपने बहुत बार मेरे भोग लगाया लेकिन ऐसा स्वाद मुझे आज तक नहीं आया। बाबा ने तुम भी तो चखो। रघुनाथ दास जी ने कहा, मैं अन्न नहीं खाता, मैं तो केवल छाछ पीता हूं। और रघुनाथ दास जी महाराज ठाकुर जी को पवाते पवाते, ठकुराइन जी, राधा रानी ने भी कहा, बाबा अरे बड़ी स्वादिष्ट खीर है, नेक पीकर देख ले। और राधा रानी ने वो खीर का कटोरा रघुनाथ दास जी महाराज के मुख के लगा दिया। अब जब ठाकुरानी ने, राधा रानी ने, ठाकुर जी ने कह दिया है और खीर का कटोरा मुंह के ही लगा दिया तो मना कैसे करते? और रघुनाथ दास जी महाराज पूरा का पूरा कटोरा खीर का, अभी सच में नहीं, मन से पी गई। खीर को रघुनाथ दास जी पी गए मन में। और 1 घंटे बाद रघुनाथ दास जी महाराज को सच में बुखार आने लग गई। कोई आदमी कई दिनों तक अन्न न खाए, कोई निरार नवरात्रा करे और एकदम भर पेट खा ले तो बुखार आ जाती है ना। रघुनाथ दास जी को जोर से ज्वर हो गया। श्रीनाथ जी महाराज का जो राजवैद्य था, उन वैद्य जी की पालकी गई रघुनाथ दास जी महाराज के इलाज करने के लिए। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और नाड़ी देखकर कह दिया, बाबा खीर खाई ने? ब्रजवासी ने कहा, ए वैद्य जी का कह रो चपर चपर, बाबा ने खीर खाई है? अरे बाबा तो कई दिनों तो यहां पड़ा रहता है, कछु खाता पीता नहीं है, ये तो कभी कभी अंजलि भर छाछ, इसके ज्यादा तो कुछ खाता ही नहीं है। वैद्य जी ने कहा कि बाबा ने खीर खाई है। कहा, वेद तेरा सारा शास्त्र झूठा है, बाबा ने कोई खीर नहीं खाई।
वेद जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वेद जी ने कहा कि मेरी पूरी विद्या लगा के कह रहा हूं बाबा ने खीर खाई है, और अगर मैं ये सिद्ध न कर दूं कि बाबा ने खीर खाई है तो आज से मेरे सारे वैदिक ग्रंथ जमुना जी में बहा दूंगा और आज के बाद कभी वेद पढ़ाई नहीं करूंगा। कहा कैसे सिद्ध करोगे? कहा कि अभी मैं वमन की उल्टी की दवाई दूंगा, और देखो जी उल्टी करेंगे, अब जो खाया होगा वही तो उल्टी में आएगा, और बाबा ने खीर खाई होगी तो खीर निकल जाएगी। पड़े पड़े बाबा रघुनाथ दास जी की आंखों में आंसू बहने लग गए। रघुनाथ दास जी ने कहा भैया बाबा सही कह रहे हैं, वेद जी सही कह रहे हैं, मैंने खीर खाई है। ब्रजवासी ने कहा रे बाबा तू तो कहीं आता जाता नहीं, तूने कहां खीर खाई? रघुनाथ दास जी ने कहा भैया मैंने जहां खीर खाई, जिस लोक में मैंने खीर खाई उस लोक में वेद जी का प्रवेश है, तुम्हारा प्रवेश नहीं है। मैंने इस लोक में नहीं मानसी लोक में मन से खीर खाई थी, लेकिन वो ठाकुर जी का प्रसाद सच में मेरे पेट में कैसे चला गया, ये तो ठाकुर की कृपा है।